हेलो श्रद्धा जी। श्रद्धा पंडित एक ऐसा नाम जिसे जगत आज मिसेस श्रद्धा पंडित, जो कि मिसेस इंडिया फिटनेस 2019-20 के रूप में जानी जाती है, और आज इंदौर की शान और बाविसा ब्राह्मण समाज का एक अलग नाम रोशन किया है आज श्रद्धा पंडित ने, वो हमारी बहन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रद्धा, हमने बचपन साथ में गुजारा है। तो श्रद्धा, आप शादी के पहले की श्रद्धा जोशी और शादी के बाद की श्रद्धा पंडित के बारे में हमें कुछ बताएं। पहले तो आपने जो ये मेरे लिए जो भी चीज़ें कही हैं उसके लिए काफ़ी आपको बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि श्रद्धा जोशी जो थे, हम लोगों ने हमारा बचपन साथ गुज़ारा है और चूँकि हम लोग जोशी फैमिली से हैं, तो हमें सारी बहनों को पता है कि हमारी फैमिली की परवरिश किस तरीके से हुई है। और आफ्टर मैरिज फिर हमने जिस करियर को एक उसके रूप में चुना, अपने एक उसको कहें कि हमारा पैशन था, कुछ हमारे साथ एक बोलते हैं ना कि आपको एक चीज़ मिलती जाती है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो चीज़ें होती गईं और इस तरीके से हमने मिसेस इंडिया का टारगेट भी कर लिया। बहुत बढ़िया। तो बहुत-बहुत बधाई आपको। हम सभी बहनों में एक आपने ही एक अलग राह चुन के और उस पे एक नया मुकाम हासिल किया है। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ था अब शुरू से कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। तो जो हमारा एक करियर वाला जो फ़िटनेस फ़ील्ड है, वो भी काफ़ी कुछ अलग हट के है और कुछ अलग करें तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। सही बात है। और हम सब सारी बहनें अधिकतर सब टीचिंग लाइन में ही हैं, हमारे पेरेंट्स से जो हमको मिला है। तो ये बात सही है। हाँ, जो हम सबको एक विरासत में जो चीज़ मिली है, चाहे हम उसको अपने प्रोफ़ेशनल उसको हम फ़िटनेस में उस स्किल को यूज़ कर रहे हैं, सही बात। ऐसा है। तो कहीं न कहीं एक वो शिक्षण वाली जो हमारे हाँ, अंदर एक ज़ील है, वो हमेशा हमको रखनी है। वो है, वो तो है, वो चीज़ है। तो अभी इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। आपको लगता है कि जिम होना बहुत ज़रूरी है, या हम घर पर रहकर भी उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? देखिए लॉकडाउन अभी लगा है, जब से लॉकडाउन के बाद तो ख़ैर अभी जितने सर्कमस्टेंसेस हैं, उनमें फ़िटनेस तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो फ़िटनेस की क्राइटेरिया को भी लोग अलग-अलग तरीके से देखते हैं। ये कुछ लोगों के लिए स्टैंडर्ड होता है, जब आप फ़िटनेस ओपन करते हैं तो कुछ एक होता है कि हमारी एक लाइफ़स्टाइल में हमें इतने बजे ऑफ़िस जाना है, इतने बजे जिम जाना है, एक ये लाइफ़स्टाइल होता है। और एक होता है कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी ही है। तो सबके स्टैंडर्ड और सबका क्राइटेरिया अलग-अलग होता है फ़िटनेस करने के लिए भी। तो अभी लॉकडाउन में जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से हो रहा है, तो इसमें हमारे लिए अभी योगा, प्राणायाम या फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है और हम फ़िटनेस बंद होने के बाद भी ये हमारा निरंतर ये प्रक्रिया अभी चालू है फ़िटनेस के लिए। बहुत बढ़िया। क्या आप बचपन से ही जिम जाती थी, या ये आपने अपने करियर को कैसे चुना? नहीं, बचपन में तो ऐसा कुछ फ़िटनेस का नहीं था, बट हाँ, जो हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं, हमारी मम्मी हैं, वो काफ़ी योगा वगैरह काफ़ी स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें कर रही थी, बट तब हम इतने सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेके और तब बस एक ये था कि हमें पढ़ के और एक फैमिली का जो था कि आपको पढ़ना है, एक पीएचडी करना है। मैंने मेडिवल हिस्ट्री में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। बट फिर मैरिज और आफ्टर मैरिज सब चीज़ें ऐसी होती गई कि फैमिली को देखना, ये करना, उन सारी चीज़ों में कहीं फ़िटनेस खो गई थी। उसके बाद दोनों बच्चों होने के बाद फिर कहीं से कुछ ऐसा आया कि हम कोई चीज़ को फ़िटनेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक 10 डेज़ की वर्कशॉप जॉइन करी। जब वो वर्कशॉप जॉइन करी तब हमें लगा कि हम अगर इसी को आगे हम इसी फ़ील्ड में कुछ करें तो कैसा रहेगा? बस उसके बाद रास्ते मिलते गए और हम आगे बढ़ते गए। सही बात है। अगर कुछ दिल में करने की तमन्ना हो तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको जहाँ चाहा वहाँ राह वाली बात है। सही है। आप जिस मुकाम पर हैं, इसके लिए आपको कितना त्याग करना पड़ता है? अ, त्याग यहाँ पे त्याग से ये चीज़ें होती हैं कि जब हम एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में होते हैं और अपना दिन का आप 24 आवर्स में से अगर आप आधा दिन भी बाहर देते हैं, तो हमारे साथ कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ चीज़ें मिलती भी हैं हमें,
तो कुछ चीजें छूटती हैं। जैसे आप बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर आपका अपने लिए टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको इवनिंग डेली 6 to 9 में आपको मेंबर्स के लिए आपको अटेंड रहना पड़ता है, तो आपकी पार्टी, आपकी शॉपिंग, आपके ये सब चीजें कहीं ना कहीं छूटती हैं। बट बाकी ये चीजें करने में आपको खुशी भी मिलती है, जो आप प्रोफेशनल में आपको जो लोगों का प्यार मिलता है जिस प्रोफेशन में, तो वो चीजें भी अच्छी लगती हैं। सही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। करना पड़ता है ये। तो आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या-क्या खाती हैं? ये तो ऐसा है, मेंटेन रखने के लिए आप जिस फील्ड में हो, मान लीजिए एक ब्यूटिशियन है, अगर वो ब्यूटिशियन है तो उसको देख के लगना चाहिए कि वो ब्यूटिशियन है, तभी आज उनके पास 4 लोग आएंगे या उनके ऊपर ट्रस्ट होगा। आज हम फिटनेस फील्ड में हैं, तो हमें वो सब चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, तभी लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर होगा। सही तो बात। खाने में तो हम लोग शुरू से, हमारी फैमिली पता ही है, ब्राह्मण फैमिली, हम लोग वेजिटेरियन डाइट में हैं और सिंपल खाना है। बट हाँ, ये चीजें जरूर है कि बिल्कुल हम लोग पंक्चुअल हैं टाइम के। इस समय पे हमें ये ब्रेकफास्ट लेना है, इस समय पे हमें ये लेना है। ये सब चीजें एक नियमित दिनचर्या अगर आपके पास होती है, तो मैं ही नहीं, उसमें आप भी एक परफेक्ट फिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दैनिक दिनचर्या और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है एक हाँ, बॉडी को, किसी भी बॉडी को फिट रखने के लिए। फिजिकली मेंटली दोनों को आपको स्ट्रांग बनाती है। बहुत बहुत सही है। आप समझती हैं कि नॉन-वेज वेज डाइट और वेजिटेरियन डाइट की एनर्जी में कुछ फ़र्क होता है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आज 46 की एज में जिस तरीके से कराती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग ये मुझसे पर्सनली पूछते हैं, इवन मेंबर्स ही नहीं, मेरे जो अदर जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लोग भी, कि आप ऐसा क्या खाती हैं जो। तो एक चीज होती है कि या तो आप डाइट है और दूसरा आपका विल पावर। दो चीजें आपको हमेशा किसी भी परिस्थिति में आपको खड़े रहने के लिए मजबूत करती हैं। तो डाइट में तो अभी मैंने लास्ट 2018 में मिस फिटनेस इंडिया कंपटीशन में भी लिया था। वहां पे भी मेरे साथ के जितनी वेट ट्रेनर जिन्होंने लिया था, वो सब नॉन वेज खा रही थी। अभी जब मिसेस इंडिया में गई, तब भी सारे लोग नॉन वेज। तो मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा, बल्कि अपने आप के ऊपर एक प्राउड फील हुआ कि इनके बीच अगर एक वेजिटेरियन डाइट वाले ने अपनी जगह बनाई है, तो कहीं ना कहीं कुछ विल पावर भी रहता है और कुछ हमारा एक रूटीन और डिसिप्लिन लाइफ भी है। दोनों चीजें हैं। तो आपके इस मिसेस इंडिया इवेंट के बारे में कुछ बताएं, और आप जो बच्चे अपने आप को तैयार करना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट के लिए, तो उनके लिए आप कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगी? हाँ जी। आपने बहुत अच्छी चीज पूछी कि जो नए बच्चे अगर मिसेस इंडिया के लिए, देखिए, जो ये ग्लैमर और मिसेस इंडिया का जब क्राउन आपके सर पे आता है, या फिर जो आपके ड्रेसेस हैं, ये सबको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, है ना? सारे लोग सोचते हैं वहां तक पहुंच जाए, हमारे सर पे चीज आ जाए। बट आपको पता है इसके पीछे के जो सर्कमस्टेंसेस या जो जजेस होते हैं, हमारी जजेस मिसेस वर्ल्ड डायना हैडन थी। डायना हैडन ने हमारे इसमें क्या देखा, क्या वो मुझे जानती थी? उन्होंने मुझे 2 मिनट का नहीं, उन्होंने मेरा फीडबैक, मेरी सारी चीजें, जो हम लोगों का 6 डेज का ग्रूमिंग हुआ या 3 डेज का, उन्होंने सारी चीजें वॉच करी। ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे कुछ और हैं और स्टेज के पीछे आपका कुछ और है। अगर आपके दिल में काइंडनेस है, जो चीजें वही आपके ऊपर है, तो जजेस वो चीज भांप लेते हैं और आपको चीजें मिल जाती हैं। तो सारे नए बच्चों से भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप हार्ड वर्क और जो चीज आप अंदर से हैं, वही चीज आप बाहर रखिए। डबल फेस्ड या ये चीज नहीं है कि आप ऊपर से बहुत खूबसूरत हैं और अंदर से किसी के लिए ईर्ष्या, वो चीज आपके फेस पे आता है। तो आप जो सिंपल हैं, जो रहेंगे, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत ज्यादा कोई फैशनेबल ये कर रहे हैं या ब्रांडेड, जो आप हैं अंदर से आप वही रहें, वो चीज। तो मुझे बताइए कि आप अपने दिल में एक भारतीय महिला को की छवि को कैसे स्वीकारती हैं? मतलब क्या होना चाहिए भारतीय महिला की छवि एक देश के सामने? हाँ, भारतीय महिला की छवि के लिए मैं फिर वापस से, अब मैंने जो पिछला पॉइंट किया था मैं उस पे आती हूँ। भारतीय महिला से ये मतलब नहीं होता कि आप ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं या पल्लू किए हैं या आपने ये कर लिया ट्रेडिशनल वियर, पता पड़ा आप ऐसे हैं, या आपने, मैं वो भी नहीं कहूंगी कि आपने वेस्टर्न वियर पहन लिया, मॉडर्न है। आपकी सोच, आपकी सोच आपको भारतीय नारी होने के लिए परिभाषित करती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। एक चीज और, सभी भारतीय नारी सुंदर है, सभी सुंदर है, सभी चीजों के दिल है। एक चीज है जो आपको औरों से अलग करती है, ये मदर टेरेसा के इसमें भी, वो चीज क्या है?
वो चीज है आपके अंदर की करुणा। आपके अंदर अगर करुणा, दूसरों के प्रति सेवा भाव, दया, ये चीजें हैं, तो वो आपको सबसे अलग करती है। तो मेरे ख्याल से हर भारतीय नारी में ये चीज होना चाहिए कि समय आने पे वो शॉर्ट्स भी पहन ले और सर पे पल्ला भी रख ले और फैमिली को भी देख ले, बच्चों को भी देख ले, बाहर भी कर ले, कार भी चला ले। आई थिंक मेरे हिसाब से भारतीय महिला ये सारी चीजें कर सकती है, जो कि अभी हम कर भी रहे हैं। अच्छा, आपको आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'8" कुछ समथिंग है। तो आपको आपके हाइट की वजह से कभी लगा कि मुझे इतनी हाइट मिली है, या मुझे इससे कम मिलती थी, या इससे ज्यादा मिलती थी तो और अच्छा होता था? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा पंडित अगर 5'4" हाइट की भी होती तो श्रद्धा पंडित वही होती। जो आज मैं अंदर से हूँ वही बाहर रहूंगी। मेरी हाइट, हाँ, मुझे पसंद है, क्योंकि थोड़ी सी आपको एक अलग पहचान तो मिलती है हाइट से। बट मेरे ख्याल से वो एक बात है ना कि एड़ी ऊंची करने से किरदार नहीं बदले जाते। आपका किरदार अगर आप 5'2" भी होते तो भी आपका किरदार वही रहता, आपका कैरेक्टर वही रहता, और आप 5'8" से ऊपर है तो भी वही है। ये चीज है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप आने वाली जनरेशन के लिए अपनी क्या राय देना चाहेंगी? आगे आने वाली जनरेशन का अभी जो टाइम चल रहा है, स्पेशली मैं देखती हूँ, इवन मेरे बच्चे भी हैं या किसी और के बच्चे भी, जब बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ये सब चीजें होती है कि आज आप बच्चों को फोर्स मत करिए, आज उस बच्चे के 96% आए या इसके ये है। मेरा ये मानना है, जहां तक मैं भी अपने बच्चों के लिए फॉलो करती हूँ, कि परसेंटेज कम चलेंगे, बट आप उनको एज ए बाकी चीजों में, चाहे वो सोशल बिहेवियर है, चाहे दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो, चाहे किसी को सॉरी बोलना है, आप इन सब चीजों में भी बच्चे को बराबर से आप ये इन चीजों का ज्ञान दीजिए। पता पड़ा आपका बच्चा 99% ले आया और उसको थोड़ा सा भी ये चीज जो एक होना चाहिए अदर एक्टिविटी में, वो चीजें नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो 99% कुछ काम की नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। सही बात तो है, आने मतलब वाले के लिए भी यही है, हाँ, बच्चों के लिए भी यही है कि बैलेंस्ड रहें और जिसको जो करना है, जिसका पैशन जिसमें हो, उस चीज को लगन से कार्य करें, तो शायद आगे बढ़ भी पाएंगे। तो श्रद्धा, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगा थैंक आपकी यू। बातें करके। आगे आने वाली आपकी टाइम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप थैंक अपने यू सो मच। करियर में नई नई ऊंचाइयों को हासिल करें। अपने परिवार का नाम, अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहें। धन्यवाद। थैंक यू अपर्णा जी, आपकी थैंक ब्लेसिंग्स यू। हमेशा साथ रहे। थैंक यू, थैंक यू। मत सोच कि दुनिया तेरे बारे में क्या कहती है, तू बहती चल मस्ती में जैसे एक नदी बहती है। चाहे जितना करते जाओ शिकायतें नई नई होती हैं, यह है उम्मीदों की झोली जो कभी भरा ना करती है। क्यों आहत होना उनसे जिन्हें फिक्र न तेरी रहती है। माफ कर, भूल जा, आगे बढ़, जीवन की यही रीति है, जीवन की यही रीति है।